एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक बॉस को अपने बॉस के, देखो जो बॉयफ्रेंड होता है उसका, वो ड्राइवर होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कार में बैठी होती है, तो उसका बॉस भी होता है। तो उसका बॉस कहता है कि चलो खुपचे में ले चलें, और उसकी गर्लफ्रेंड को खूब लेता है, और उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ये कि अगर तुम कामयाब नहीं रहे, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या तुम्हारी बीवी को तुम्हारा बॉस लेगा। समझे? अगर तुम कमज़ोर रहे तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी या कोई भी लड़का तुम्हारी बीवी को या गर्लफ्रेंड को सेक्स लेगा, करेगा। क्यों? क्योंकि तुम कमज़ोर हो। अगर तुम पैसे में कमज़ोर हो तो भी वो दूसरे को दे ही देगी, और अगर तुम शरीर से कमज़ोर हो तो भी वो दूसरे को दे ही देगी। समझे? इसलिए मजबूत बनो शरीर से और पैसे से भी। क्यों किसी का नौकर बनना? समझे? अपना बिजनेस करो यार। इतना महान बनो कि दूसरे की गुलामी ना करने पड़े। अगर तुम बॉस रहोगे तो तुमको ये मिलेगा कि देखो, अगर तुम किसी के गुलाम नहीं हो तो कोई तुम्हारी बीवी को या गर्लफ्रेंड को छुएगा नहीं। एक बार क्या हुआ था, एक लड़के का लोन था, किसी से लिया था, नहीं चुका पा रहा था। उसकी बीवी को उठा के, बीवी को आया, घर आया, बोला लोन दो नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे। नहीं तो बीवी को मजबूरन सेक्स देना पड़ा उसको। बोला ठीक है, मुझे एक बार सेक्स दे दो, तुम्हारा लोन माफ़। कभी कभी मजबूरी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, बीवी को सेक्स करना पड़ता है, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो। जैसे किसी का बॉयफ्रेंड था पहले, धोखा दे के चला गया, सेक्स करके चला गया, उस लड़की से तुम्हें प्यार हुआ तो तुम क्या करोगे? इसमें किसकी गलती है? उस कमीने की गलती है कि वो सेक्स करके चला गया, तो उसमें लड़की की गलती नहीं है। तो अब कुछ कमीने जो होते हैं वो कहते हैं देखो तुम्हारा तो सील टूटा हुआ है। अबे उसको धोखा मिला है इसलिए उसको तोड़ के जो भाग गया उसकी गलती है, लड़की की गलती नहीं है। ये किसी शादीशुदा औरत से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तुम प्यार शरीर से नहीं करना है, दिल से करो। जिससे भी करते हो, उसका सिल टूटा हो, पहले उसका बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसका पहले पति हो, वो सब नहीं दिखता है प्यार में। किसी विधवा से प्यार हो गया तो प्यार दिल से करो ना। ये नहीं कि अब उससे शादी करो, सबसे पहली चीज़ उससे शादी करो, उसकी ज़िंदगी संवारो। ये नहीं कि अब सेक्स करके भाग जाते हैं। ये किसी ऐसे लड़की से तुम प्यार कर रहे हो जिसका पहले धोखा मिल चुका है, तो उससे शादी कर लो ताकि उसका दर्द कम होगा। ये किसी ऐसे लड़की है जिसका पति अच्छा नहीं है, उससे बात नहीं करता है, छोड़ दिया है, उससे अगर तुमने प्यार किया, शादी करो। समझे? शादी करो, फिर जा कर के उसका घर बसाओ। मज़े लेने के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करना। अगर कोई लड़की उसको धोखा दे के कोई लड़का भाग गया और तुम उसकी ज़िंदगी में आए, तो तुम उसकी ज़िंदगी को संवार दो। समझे? और कई बार लड़कियों को भी ये देखा है मैंने कि हाँ, तुम्हारा कोई तुम किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन माँ बाप के आगे हर लड़की को झुकना पड़ता है। अब अंजलि की क्या गलती थी? धड़कन फिल्म देखी आपने? उसमें अंजलि की कोई गलती नहीं थी। अंजलि अपने माँ बाप की बात सुनी और उसको लड़का भी अच्छा मिल गया था। फिर देव बाद में आता है, लेकिन इसको धीरे धीरे ये पता चल गया था कि मुझे अच्छा लड़का मिल गया है। देखो, अगर तुमको, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ही खोज के रखेंगे। तो मान के चलो कि तुम्हारे जिससे प्यार है, तुम्हें जिससे प्यार है, और तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि इससे शादी मत करो, तो मत करो यार। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, पोसा है, तुम्हें कपड़े दिए, खाना दिया, इतना बड़ा बनाया, और वो कह रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे हैं। अब बाद में जा कर के तुम्हें पछतावा होगा कि अरे माँ बाप सही कह रहे थे, क्योंकि बाद में वो लड़का अच्छा नहीं निकला। तो इसलिए माँ बाप से पूछ लो कि हाँ पापा मम्मी, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। अगर माँ बाप कह दे कि हाँ करना है तो कर लो, अगर कह रहे हैं नहीं करना है तो मत करो। सिंपल है। उसके बाद माँ बाप जहाँ कह रहे हैं वहाँ करो ना, वहाँ पे खुशी भी मिलेगा तुम्हें। एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, वो किसी हिंदू लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका शादी नहीं हुआ। उसके माँ बाप ने करा दिया किसी मुस्लिम लड़के से, क्योंकि वो खुद मुस्लिम थी तो अपने जाति में करा दिया। उस लड़की को इतना अच्छा लड़का मिल गया, बताओ। अभी 2 बच्चे भी हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पसंद से करा। क्या अब उस लड़की को, मान के चलो वो लड़का याद आता होगा? क्यों आएगा यार, दिल में तो रहेगा ही वो। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हें पति अच्छा मिल गया ना, पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और तुमको अच्छा पति मिल गया ना, तो तुम्हें उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो दिल में तो हमेशा रहेगा, चाहे तुम्हारा पोता पोती क्यों ना हो जाओ। टाइटैनिक फिल्म देखी हो? पोता पोती को कहानी सुनाती है वो बुढ़िया,
तो यही चीज़ है यार, प्यार तो दिल में हमेशा रहेगा, समझे। इसके लिए अगर तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि हाँ यहाँ कर लो बेटी, तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। और जो समझदार लड़का है उसे समझ जाना चाहिए कि देखो, लड़की की मजबूरी को जो लड़का नहीं समझता है ना, वो चूतिया है। कि लड़की की मजबूरी समझो, उसके माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, समझे। जो माँ बाप उसे पालते पोसते हैं उनको पूरा अधिकार है। अगर लड़की कह रही कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, तो लड़की को गाली मत दो, ये मत बोलो बेवफा है। जो ऐसा कहता है ना लड़की को बेवफा है, खुद तू बेवफा है, तेरी औकात क्यों नहीं थी कि तू बड़ा आदमी बन जाता। जो लोग कहते हैं ना लड़कियों को बेवफा है ये है, अबे तुम्हारी औकात तो पहले बना लेते, 10 लाख रुपए महीने कमाते, बड़े आदमी बन जाते, फिर लड़की तुमसे शादी करती कि नहीं करती। लड़की भी शादी करती, उसका बाप भी शादी करा देता तुमसे कि अरे लड़का कामयाब है। लेकिन तुम तो मिडिल क्लास लड़के निकले और तुम्हें चाहिए लड़की, तो नहीं मिलेगा, सिंपल है। क्योंकि हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे, किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी करे, किसी अच्छे लड़के से शादी करे। मिडिल क्लास लड़के से, मज़दूर से कोई चाहेगा कि हाँ मेरी बेटी किसी मज़दूर से शादी करे ना। पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। एक बाप गलत कहाँ सोच रहा है। लेकिन लड़कियों को भी समझना चाहिए, ओके, लड़कों की गलती है, उनकी औकात नहीं है। पहले औकात बनाओ, फिर प्यार करो, फिर शादी करो। और जब शादी करने की औकात ना हो ना लड़कों, तो किसी का ज़िंदगी ख़राब करने के लिए प्यार मत करो, समझे। अगर तुम IAS IPS हो तब तुम प्यार करो, तुम्हें मिल जाएगा, किसी भी जाति की लड़की हो। लेकिन तुम्हारी औकात तो है नहीं, और अब तुम प्यार कर रहे हो, फिर बाद में कहोगे धोखा मिल गया। कैसे धोखा? धोखा तो तुमने दिया। और लड़कियां तो होती है चंचल, भटक जाती है ऐसे लड़कों के चक्कर में। तो माँ बाप अच्छा समझ करके बेटी का शादी करते हैं, समझे। तो लड़कियों को धोखेबाज कहना बंद करो, कोई लड़की धोखेबाज नहीं होती है। तुम्हारी अंदर औकात नहीं है कि तुम बड़ा आदमी बने होते, सरकारी नौकरी करते, तब अगर लड़की का बाप मना करता तो मैं मान जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कोई जाति नहीं देखता, सब पैसा देखते हैं। हाँ, तुम्हारे सैलरी 5 लाख रुपए होता, तुम एक कलेक्टर होते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, फिर कोई लड़की का बाप मना करता तो मुझे बोलते कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। नहीं, तुम तो थे नहीं कुछ, तो लड़की का बाप मना करेगा ही, है कि नहीं। इसलिए पहले कुछ बन जाओ, फिर लड़की से प्यार और शादी के बारे में सोचना। और लड़की को बेवफा कहना बंद कर दो यार, जो भी कहते हैं। अंजलि के बाप ने धड़कन फिल्म में अच्छा लड़का देखा। ये एक लड़की मुस्लिम थी, उसके माँ बाप ने उसके लिए अच्छा लड़का देखा। शादी के बाद उसे दुख हुआ होगा कि मैं जिसे प्यार करती हूँ नहीं मिला, लेकिन उसको इतना अच्छा लड़का अगर मिल गया तो उसको कोई दुख नहीं होगा। इसलिए जब माँ बाप आपके लिए लड़के ढूंढते हैं तो अच्छा ही लड़का मिलेगा। और माँ बाप जहाँ कहते हैं कि मत करो, वहाँ मत करो, सिंपल बात है। क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, माँ बाप की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं तो तुम्हारे माँ बाप का समाज में नाम डूब जाएगा। कोई भी लड़की आत्महत्या करे या कुछ भी उल्टा सीधा करे तो उसके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। ऐसा मत करे, समझे। प्यार में धोखा मिला, मर गए, तो किसकी बदनामी हुई? तुम्हारे माँ बाप की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना लड़की को ना लड़के को। प्यार में लड़का बात नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये सब नहीं करना चाहिए। खुश रहो। अब धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब माँ बाप जहाँ कह रहे हो वहाँ शादी कर लो। लड़के से पूछ लो कि तुम शादी करोगे, तुम्हारी औकात है तो मुझसे प्यार करो, नहीं है औकात तो क्यों मेरा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, है कि नहीं।